स्टार्ट एक्सरसाइज नाउ। ध्यान से सुनना, अगर तुम 10 से लेकर 18 साल तक की उम्र के बीच में हो तो तुम्हें डेफिनेटली जो मैं बोलने वाला बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हो तुम आपसे। क्यों? तुम्हें करना है, जाओ शीशे के सामने जाओ, अपनी शर्ट ऊपर करो, अपना पेट देखो, टायर बन रहे हैं उस पर, लाइनें पड़ी होंगी तुम्हारे जो टायर बनते हैं, 3 बन रहे हैं, कहीं को 2 बन रहे हैं। अपनी चेस्ट का हाल देखना, किसी लड़की की तरह लग रही होगी, है ना। और क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने पापा की तरह, जो तुम्हारे फादर होंगे, उनकी तरह मोटा पेट लेके घूमो, जब वो अपने काम के लिए निकल रहे, जब अपनी शर्ट पहन रहे तो उनका पेट ऐसे बाहर एक बॉल की तरह दिख रहा है? क्या तुम वैसे फ्यूचर में रहना चाहते हो? नहीं ना। तो अभी से, आज से ही, इसी टाइम सोच लो कि मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, मुझे हेल्दी होना है। और ये चीज़ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, जब मैं इस उम्र में था ना, मुझे कोई भी नहीं था बताने वाला कि भाई तुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, तो अपनी डाइट पर ध्यान रखना चाहिए, तू बाहर का गंद क्यों खा रहा है। मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका। जो मैंने सीखा खुद सीखा है, और मेरे पर कोई बड़ा भाई नहीं था, इसलिए मुझे ना किसी ने बताया, और तब मुझे किसी ने बताया नहीं, और मेरे शरीर की कुछ हालत ऐसी हो रखी थी। पर अब मैंने पिछले, जब मैं 19 की एज में जब जिम स्टार्ट करा, तो मैंने अपनी बॉडी की कुछ हालत ठीक करी, और कुछ इस तरह मैं अब दिखता हूँ। मतलब मेरे को 2-2.5 साल हो गए एक्सरसाइज में, तो मेरी अब हालत कुछ ना कुछ पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो एक प्रॉपर और फुल एक गाइड होने वाली, एक हाउ टू बी अ हेल्दी एंड एथलेटिक। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, पिक अप एनी स्पोर्ट। देखो, 2 तरह की अब टाइम का सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि तो अब मोस्ट प्रॉब्ली तुम स्कूल में होगे, तो हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल में अगर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, अगर तुम्हें वहाँ पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है तो तुम वहाँ करो भाई, उससे बेटर चीज़ कोई भी नहीं है। और अगर वहाँ मिल रहा है चांस करने का, तो सबसे बड़े मैं तुम्हें 2 फायदे बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी पूरी क्लास में से, क्योंकि मेरे टाइम पर बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी क्लास में पूरा एक ही बच्चा था मेरे ख्याल से क्रिकेट में, और स्टेट के लिए गोल्ड तक लाया था। उसको भाई पूरी क्लास में ऐसी इज्जत मिलती थी, पूछो मतलब, सारी काफ़ी ज़्यादा लड़कियों से टेंशन तक मिलती थी, एज ऑल दैट स्टफ। ठीक है, पर वो देख के मुझे एक चीज़ समझ आई, नहीं। और सही बताऊँ तो वो पढ़ने में भी बिल्कुल ज़ीरो था। मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, पर क्योंकि वो एक चीज़ में अच्छा था, बाकी चीज़ में नहीं था चाहे। पर जिस चीज़ में वो अच्छा था ना, उसको वो चीज़ हमेशा सब कुछ चीज़ दिलवा रही थी। और कई कहते हैं ना कि जब पढ़ाई कर लो तो सब मिल जाएगा। हाँ, वो अच्छा ऑप्शन है, पर कई स्पोर्ट्स करके भी बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट ले चुके हैं अपनी लाइफ में। तो मेरे कहने वाला तुम समझ गए कि भाई उस स्पोर्ट में था, कैसे अपनी लाइफ अपनी इंजॉय कर रहा था। और अगर तुम बाहर कहीं कुछ तुम्हें स्पोर्ट बाहर खेलना, अगर तुम्हें रद्दी भर का आइडिया तक नहीं है ना कि तुम्हें कुछ स्पोर्ट पसंद भी है, तुमने आज तक शायद ट्राई ना करो, सारे दिन घर पे रहना है ना, तो तुम क्या कर सकते हो? बेस्ट कहूँगा कि भाई जिम ज्वाइन कर लो। एक बार ट्राई ही करना है ना, कोई भी स्पोर्ट का ट्राई कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब। बस मैं एक बार ही कहता हूँ, जिम ज्वाइन करो यार। क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन में था, मुझे कोई भी स्पोर्ट पसंद नहीं आता ना। मेरे पापा ने मुझे स्केटिंग करवाई थी एक बार, बस वही करवाई थी। उसके बाद मैं खुद जिम गया, मेरे को स्पोर्ट दिल से पसंद आ गया। तो ऐसा ही हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो जाए। अगली चीज़ आती है जस्ट ईट होम डाइट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सुना हो कि भाई तुम प्रोटीन खाओ, ये खाओ, डब्बे खाओ, क्रिएटिन खाओ। हाँ, वो सही है, वो बिल्कुल सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। पर ये उसके लिए ना जो थोड़ा ऑलरेडी फिटनेस के अंदर काफ़ी देर से है, उसको थोड़ा टाइम हो गया, उसको एक्सपीरियंस है। तुम तो भी शायद नए हो गए, तुमने आज तक डंबल तक ना उठाया हो, है ना। तो तुम्हें करना बस घर की बेसिक जो फाउंडेशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जो तुम घर पे खा रहे हो, तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम हेल्दी खाओ। तुम कुछ भी अनहेल्दी, मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म कर दो, क्योंकि बेकार चीज़ है ना, ऐसा नहीं फ़ायदा कहने का। तुम्हें करना है, बाहर का जो तुम खाना खाते भी हो, जब भी खाते हो, हफ्ते में 4 बार खाते हो, 2 बार खाते हो, 7 के 7 दिन भी अगर खाते हो, तुम्हें उसे कम करके 1 या 2 दिन पे कर लेना है। एज तुम्हें उसको रिवॉर्ड खाना है, सैटरडे संडे को, या जब मर्जी खा लो, कि भाई तुमने सारा हफ्ता अच्छा वर्कआउट करा, अच्छी डाइट ली है, तो तुम्हारा जो मन है खा लो 1 या 2 दिन, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट चीज़ आती है एथलीट माइंडसेट। तो देखो, मैं सही बताऊँ, मैं जब मेरी टीनेज की एज थी, 17, 18, 19, 20 तक भी, अभी मैं कौन सा ज़्यादा बड़ा हो गया, 21 एज है मेरी। तो मैं जब भी कहीं ग्राउंड में घूम रहा हूँ, या हमारे एक बहुत स्पेशल एक ग्राउंड है, वहाँ सारे एथलीट्स आते हैं, मैं उनको देखता था ना, मुझे होता था यार मैं उनकी जगह क्यों नहीं हूँ। जो वो स्पोर्ट खेल रहा है वो मैं क्यों नहीं खेल रहा। मुझे अंदर से पता नहीं क्यों, कह सकते हो काइंड ऑफ चुल होती थी कि भाई मुझे वही करना है। तो तुम्हें एक खुद को ऐसा सोच लेना कि तुम एक एथलीट हो, कि तुम एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, प्रॉपर टाइम पे उठते हो, प्रॉपर तुम एक डिसिप्लिन एथलीट हो। तुम्हें अगर तुम्हारा माइंडसेट ही बदल गया ना, तो तुम कुछ भी अचीव कर लोगे, क्योंकि माइंडसेट
ही पूरी बॉडी को चलाता है। अगर माइंड सेट अगर तुम्हारा ख़राब है, कुछ नहीं कर पाओगे। और एंड में ये कंक्लूड करते बोलूँगा कि देखो, ये जो तुम्हारी 10 से लेके 20 तक की चाहे उम्र ले लो, मैंने चाहे 10 से 18 बोला स्टार्टिंग में, 10 से 20 तक की ले लो सिर्फ वीडियो के लिए, तो उसमें क्या है, ये तुम्हारा एक फाउंडेशन है कि तुम अपनी फ्यूचर लाइफ कैसे रहोगे, कैसे फिट रहोगे, मोटे रहोगे, स्किनी रहोगे, जैसे भी रहोगे। क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो कोई भी बंदा होगा ना, अगर तुम्हारी फादर की एज का ले लो, कोई अंकल भी ले लो यार, है ना, अगर उसने अपनी स्टार्टिंग के एज में कभी कोई ढंग का काम नहीं करा, जैसे फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से नहीं करी, कुछ नहीं करा ऐसा, तो उसकी तोंद होगी और वो कंफर्टेबल होगा कि भाई कोई बात नहीं, मेरा पेट है, फिर क्या हो गया जी, खाते पीते घर के हैं, है ना। ऐसी चीज़ें वो तुम उनको बोलते सुना होगा, पर मुझे नहीं लगता वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी में जो मसल हैं वो भगवान ने क्यों दिए हैं? अगर बॉडी एक्सरसाइज के लिए नहीं बनी तो मसल क्यों है? बॉडी भगवान ने दी इसलिए एक्सरसाइज करने के लिए, और ह्यूमंस क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो आई होप इससे तुम्हारी हो सकता है फ्यूचर लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि मेरा वो टाइम निकल गया, मैं वो नहीं कर पाया उस टाइम पे चीज़ें, तो मैंने सोचा कि मैं अगर मेरे से कोई छोटा, मैं उसकी हेल्प क्यों ना करूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।